Beautiful decoration, elegant stage setup, spacious marriage garden, comfortable and luxury rooms और hassle-free ample parking। शादी हो या कोई स्पेशल सेलिब्रेशन, होटल श्री कैलाश मानसरोवर आपका वन स्टॉप सोल्यूशन। मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी इसे अपनी रणनीतिक सफलता बता रही है, जबकि कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल उठा रही है। अब यह मामला प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई। भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया कि नामांकन पत्र में एक मामले से जुड़ी जानकारी का पूर्ण उल्लेख नहीं किया गया था। आपत्ति के बाद नामांकन की जांच शुरू हुई और अंततः मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया गया। इस फैसले के बाद भाजपा खेमे में उत्साह का माहौल देखा गया, जबकि कांग्रेस के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा द्वारा तीसरे राज्यसभा उम्मीदवार को मैदान में उतारने के बाद से ही मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी पहले दावा किया था कि तीसरी सीट भाजपा के खाते में जाएगी। अब नामांकन निरस्त होने के बाद भाजपा नेता इसे अपनी राजनीतिक और कानूनी तैयारी की सफलता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार मंथन जारी है। नामांकन दाखिल करने के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन अब विपक्ष इस मामले को लेकर कांग्रेस की रणनीति और तैयारी पर सवाल उठा रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा जहां इसे अपनी संगठनात्मक मजबूती और रणनीतिक बढ़त बता रही है, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर आगे की राजनीतिक और कानूनी संभावनाओं पर विचार कर रही है। फिलहाल मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होना मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज होने की संभावना है। आज हमारी इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 3 नाम निर्देशन पत्र जो जमा किए गए थे, उसकी स्क्रूटनी में हमारे आज के इस प्रेस प्रतिक्रिया के अवसर पर माननीय अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रदेश के मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, महामंत्री हमारे राहुल कोठारी जी, जस्टिस आर्य जी, हम सब मिलकर के आज अपने कैंडिडेट के पक्ष में नाम निर्देशन पत्र और नाम निर्देशन पत्र के बाद जैसा सबको जानकारी है, कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जो जानकारी छिपाई गई थी, ये एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का पाप है। असली में अगर आप पे कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए, ताकि बाद में जब आप प्रत्याशी बनते हो तो उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों की जानकारी प्रत्येक मतदाता तक हो। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक अपने प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र के साथ, जबकि वो प्रकरण उनके संज्ञान में भी था और प्रकरण के उस होने की जानकारी आज जब चुनाव अधिकारी ने बहस में उनके सामने रखी तब भी उनने एक्सेप्ट किया। तो ये इसका मतलब है कि जान करके आपने निर्वाचन अधिकारी को भ्रम में रखा था और इसी आधार पर ये जो फैसला हुआ है, मैं समूची निर्वाचन प्रक्रिया के खास करके स्क्रूटनी की इस प्रक्रिया का स्वागत करता हूं और निर्वाचन अधिकारी ने जो निर्णय दिया वो सर्वविदित है, घोषित है। और ऐसे में अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि अपने प्रत्याशियों के ऐसे आपराधिक अगर रिकॉर्ड है तो वो क्यों करके सामने नहीं लाते। मुझे तो लगता कांग्रेस को हार का डर था कि उनके जहाज में 75 लोगों का जहाज और 18 लोगों को लेकर बेंगलोर गया। इसका मतलब है कि उनके साथ उनके चुने हुए विधायक नहीं थे, तो जान करके उन्होंने एक षड्यंत्र किया। यह षड्यंत्र उसी प्रकार का है जैसे पूर्ववर्ती लोकसभा के कार्यकाल में भी चुनाव के समय उनका इंदौर का प्रत्याशी मैदान छोड़ गया था। तो जान करते हार से बचने के जो हथकंडे कांग्रेस अपना रही है, मुझे लगता कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। अपने इस प्रकार के व्यवहार के लिए
जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। और जो चुनाव अधिकारी ने दूध का दूध पानी का पानी किया, मैं मान के चलता हूँ हमारे साथ अध्यक्ष जी भी है और हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के नाते से ये बोलना चाहेंगे। इसी कारण से हम सब मध्य प्रदेश के लोगों के लिए आज का ये चुनाव, क्योंकि ये दूषित प्रक्रिया हो जाती, अगर जान करते आपराधिक रिकॉर्ड को छिपा करके ये चुनाव प्रक्रिया में बढ़ते तो समूचा चुनाव ये खतरे में पड़ता। मैं मान के चलता हूँ चुनाव अधिकारी ने बुद्धिमत्ता पूर्वक सामने वाले के पक्ष को भी सुन करके जो निर्णय किया, और हमारे वकीलों ने भी जो जिरह की, हमारे प्रत्याशी महेश केवट जी ने आपत्ति ली, और हमारे सारे जो हमारे पक्ष के वकील और हमारे पक्ष के सारे लोगों ने अपनी बात कही। ये लोकतंत्र में यही तरीका होता है और इसलिए इस लिए गए निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। ये कांग्रेस की कमजोरी है, वो गलत रास्ते पे जा रही है, इसीलिए कांग्रेस को ये सरजू पटेल, सागर टीवी न्यूज़। Beautiful decoration, elegant stage setup, spacious marriage garden, comfortable and luxury rooms और hassle-free ample parking। शादी हो या कोई स्पेशल सेलिब्रेशन, होटल श्री कैलाश मानसरोवर आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। यहाँ हर डिटेल का रखा जाता है ख्याल, ताकि आप सिर्फ अपने मोमेंट्स एंजॉय करें। आज ही बुक करें और अपने सेलिब्रेशन को बनाएं परफेक्ट। होटल श्री कैलाश मानसरोवर, न्यू RTO रोड, सागर 76101 40015।